झोपड़ी में सीक्रेट लॉकर मनी। नलमला नामक जंगल में एक गांव रहता था। उस गांव में एक पहाड़ पे बहुत सालों से एक पुरानी झोपड़ी रहती थी। वहां जाएंगे कहकर बहुत लोग कोशिश करके वहां गए तो भी वो वापस नहीं आते थे। इस वजह से थोड़े साल बीतने के बाद गांव वाले मारे डर के उस तरफ जाना ही बंद कर दिए। एक बार राजू नाम के एक आदमी के घर को उसके बेटे सिद्धू के साथ शिवा नाम का एक युवक आया। राजू से शिवा, यार तुम्हारा गांव मस्त है और ऊपर से इस नल्लमला जंगल को देखे तो सोने के पहाड़ के जैसे दिख रहा है। मुझे पूरा जंगल घूम के देखने का मन कर रहा है, कहा सिद्धू। तब, पिताजी मैं आपसे कहते रहता हूँ ना, एक जंगल का दीवाना है कहकर, वो यही है। इसे जंगल के बीच में छोड़ दिए तो भी उन जानवरों के बीच में आराम से जी लेगा, कहा राजू। तब, हाँ देखने से पता चल रहा है। देखो बेटा, इस जंगल में कहीं पर भी जा सकते हो, मगर उस पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। अब तक बहुत से लोग उस झोपड़ी को देखने के लिए पहाड़ पे गए, मगर कोई भी लौटकर वापस नहीं आया, कहकर चला गया। उस रात सिद्धू के माँ के बनाए मटन बिरयानी को दोनों पेट भर के खाए। उसके बाद सिद्धू और शिवा बाहर आए। सिद्धू से शिवा, यार सिद्धू मुझे उस झोपड़ी को देखने का मन कर रहा है, चलो यार चलते हैं, कहा सिद्धू। तब, अरे मेरे भाई, मैं 22 सालों से इस गांव को जानता हूँ। मेरे आंखों के सामने ही वहाँ पर गए लोग एक भी लौटकर नहीं आया। वो सब छोड़ो, पिछले साल भी 2 लोग खो गए, जानते हो, नहीं जाएंगे यार, कहा शिवा। तब, मैं भी वही कह रहा हूँ। देखो तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा, वहाँ पर गए लोग लौटकर नहीं आए कहे थे ना, मगर वो मर गए हैं कहकर नहीं बोले ना, मतलब वहाँ कोई राज जरूर छुपा होगा। आए तो आओ, नहीं तो मैं अकेला ही जाऊंगा, मैं अपने जिज्ञासा को रोक नहीं सकता, कहा। तो सिद्धू अब कुछ कर नहीं पाया और मान गया। अगले दिन सिद्धू के माता पिता काम पे जाने के बाद शिवा सिद्धू दोनों बहुत मेहनत करके उस पहाड़ पे चढ़कर उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। वहां जाने के बाद देखे तो उस झोपड़ी के बाहर तरह तरह के मुर्गियां और बकरे थे। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। बाद में दोनों झोपड़ी के अंदर जाकर देखे तो उसमें तरह तरह के खाना बनाने के सामान, सोफा, फर्नीचर सब थे। उन्हें देखकर वो लोग झोपड़ी के बाहर आए। वहां पहाड़ के नीचे जाने के लिए दूसरा रास्ता भी था। तब सिद्धू से शिवा, देखा कम से कम 20 लोग रिच लाइफ जिए जितना बड़ा सेटअप यहाँ पर है। मतलब झोपड़ी के पीछे के रास्ते से कोई नियमित रूप से आता जाता है और ऊपर से गांव वालों को शक ना हो, इसलिए उन्हें डराने वो लोग कभी कभार उस रास्ते से आते हुए लोग खो गए जैसे नाटक करते हैं। मतलब यहाँ कुछ तो है, कहकर पूरी झोपड़ी में ढूंढे। वहाँ पर शिवा को एक सीक्रेट लॉकर दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। बाद में उसके चाबी के लिए ढूंढे तो कहीं पर भी नहीं दिखी। बाद में शिवा वाले बाहर आकर देखे तो एक बकरे के गले में चाबी दिखी। उसे लेकर लॉकर को खोलकर देखे तो उसमें बहुत सारे हीरे और गहने दिखे। उतना ही नहीं, उसमें बंदूक भी दिखे। वो देखकर सिद्धू शिवा से, बाप रे, लगता है ये लोग डाकू हैं, अगर वो आए तो हमारी जान ले लेंगे, चलो यार चलते हैं, कहकर थोड़े हीरे, गहने और पैसे लेकर झोपड़ी को ताला डालकर उस बकरे के गले में उस चाबी को बांधकर पहाड़ से उतरकर गांव को पहुंच गए। बाद में पिता को पूरी बात बताकर वहां पर पुलिस वालों को बुलाए। उन्हें उनके लाए पैसे, हीरे और गहने सब दिखाए। इससे उनके बातों पे विश्वास करके पुलिस वाले उस झोपड़ी के पास जाकर रेकी किए और वहां पर आए डाकू लोगों को गिरफ्तार किए। बाद में गांव वाले शिवा के हिम्मत को देखकर उसका अभिनंदन किए।